प्रवक्ता अखाड़ा परिषद नवल किशोर जी दास जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सनातन और आध्यात्म का जो संगम हुआ है उसका कितना असर आप आम जन पर देख रहे हैं? पूरे विश्व का एकमात्र ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोग एक ही ध्येय को लेके आते हैं। एक ही लक्ष्य होता है, एक ही ध्येय होता है। हम किस प्रकार से पतित पावनी भगवती माँ गंगा यमुना सरस्वती में अवगाहन कर पाए और हम आत्म चिंतन करते हुए आत्म कल्याण का कार्य करें। यहाँ इतने सामूहिक लोगों का लक्ष्य में कोई भ्रांति नहीं, कोई विषमता नहीं है और जहाँ समता है वहीं ईश्वर है। तो ऐसा एक वैदिक सनातन परंपरा का उत्सव, क्योंकि सनातन परंपरा को मानने वाला ही साधक कहता है विश्व का कल्याण हो। बाकी लोग मत को मानने वाले लोग अपनी परंपरा की बात करते हैं। हमने तो मानव मात्र की बात की है, वसुधैव कुटुंब की बात की है। और वसुधैव कुटुंब हम खाली कहते नहीं है, यहाँ आपको दृश्यमान हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश का कोई ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि न हो यहाँ, ये संभव नहीं। हो सकता है वो हमारी पूजा पद्धति को, हमारी आराधना को न मानते हो, परंतु यहाँ आकर के उनके अंदर आनंद और अनुभूति देखी जा सकती है। महंत जी, जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो बाबाओं और उनकी साधनाओं को देख रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मतलब कई सालों की साधना, उनके शस्त्र, उनकी धर्म ध्वजा क्या बताती है? वास्तव हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र की परंपरा है। यदि आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, अवलोकन नहीं किया, तो जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाई को आप स्पर्श और अनुभूति नहीं कर पाएंगे। आत्म अवलोकन के लिए शास्त्र विज्ञ होना बहुत जरूरी है। साथ में ही धर्म की और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी आवश्यक है, पर शस्त्र का प्रयोग कब, कैसे, क्यों करना, उसका ज्ञान तो हमें शास्त्र से ही मिलेगा। तो यहाँ शास्त्र का आत्म अवलोकन है, स्वाध्याय है, और शस्त्र का केवल प्रदर्शन है। संस्कृति का दर्शन और शस्त्र का केवल प्रदर्शन, क्योंकि शस्त्र का प्रयोग तो केवल शत्रु के लिए किया जाता है और सनातन में हम किसी को शत्रु मानते ही नहीं। हम मानते हैं कि हाँ, मानवता को जो कलंकित करता है हम केवल उसी को शत्रु मानते हैं। बाकी प्रत्येक मानव मात्र को हम बंधु के रूप में देखते हैं, अपने के रूप में देखते हैं। यही सनातन संस्कृति की खूबी है। महंत जी, अभी यहाँ पर विदेशी मेहमान आए हुए हैं बड़ी संख्या में, और वो भी इतना बड़ा भव्य आयोजन देखकर आश्चर्यचकित हैं। इस संस्कृति को देखकर, सनातन परंपरा को देखकर आश्चर्यचकित हैं। आपको क्या लगता है, क्या सनातन अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक हमारी संस्कृति फैल रही है? नहीं, पहले भी था, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। प्रत्येक कुंभ में होता है। और आप हिमालय में जाएंगे तो हिमालय की कंदराओं में कई विदेशी लोग जो कहीं न कहीं अभी तक पाश्चात्य संस्कृति से रोत-पोत थे, वो जब यहाँ आते तो केवल पर्यटक के रूप में, पर जब यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, भारत केवल पर्यटक की दृष्टि से नहीं, यहाँ तो आत्मचिंतन के लिए आना चाहिए। यहाँ केवल अट्टालिकाएं नहीं देखना है, यहाँ की कंदराएं भी देखना है। और कंदराओं में जो आत्मसात कर रहे हैं साधक जन है, सिद्ध जन है, उनका दर्शन करना है। तो हिमालय में भी आप देखेंगे लाखों लोग वहाँ जाते हैं और हमारे संतों का दर्शन करते हैं और कहीं न कहीं वो आत्म मंथन करते हुए मानवता का जो लक्ष्य है, मनुष्य मात्र का जो लक्ष्य है, सनातन की परंपरा का पालन करते हुए उसको प्राप्त करने की अनुभूति करते हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा, भव्य दिव्य कुंभ की बात हम कर रहे हैं। महाकुंभ है, 144 साल के बाद आया है। जितनी बड़ी संख्या यहाँ पर आई है, जितनी बड़ी आस्था यहाँ पर देखी गई है, वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कुंभ में जुटी होगी। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? कुंभ भव्य होता है और दिव्य इसलिए है कि अमृत पान करने की आकांक्षा लेकर लोग आते हैं, इसलिए दिव्य है। और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, खुद एक पीठाधीश रहे संत हैं।
यथा राजा तथा प्रजा। राजा जब चिंतनशील होगा, मननशील होगा, धार्मिक होगा, आस्थावान होगा, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था आस्था के प्रति सुदृढ़ होगी। योगी जी ने बड़ी तटस्थता के साथ अपनी देख रेख में इस दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। कुंभ तो पहले भी होते रहे, पर इस कुंभ में थोड़ा एक आकर्षण और अधिक है। लोगों में कहीं न कहीं एक लालसा है, ललक है कि एक बार मैं जरूर जाऊं, कहीं चूक न जाऊं। कुंभ में चूकने का मतलब ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि मैं जीवन में चूक गया, पश्चाताप रह जाएगा, काश मैं भी चला गया होता। तो मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार इस पावन कुंभ में अवश्य पधारें और पधारने के साथ इतना ध्यान रखें मर्यादा का, व्यवस्था का। हम ठीक तो सब ठीक, कूड़ा न करें, कचरा न करें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करें, कोई अभद्रता न हो, यहाँ भद्र ही भद्र हो। भद्राण पश्यन्ति माँ कस्य दुख भाग भवेत्। सब भद्र हों, सब प्रसन्न चित्त हों, सब आनंदित हों और सभी अमरत्व को प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करता हुआ इस भव्य दिव्य कुंभ की आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी, जिन्होंने बताया कि सनातन और आध्यात्म का इतना बड़ा संगम, और क्यों न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।